हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एवरेज में पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जिसने अभी पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो पार्ट 1 को देखे फिर पार्ट 2 को देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, मतलब टोटल 50 छात्र हैं। जब एक छात्र जाता है और एक आता है तो उससे क्या होता है, 50 ही छात्रों का औसत वजन कितना 100 ग्राम कम हो जाता है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। मतलब 5000 ग्राम को यदि किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम क्या हो जाएगा, छात्र क्या हो जाएगा कम। तो ठीक है, किसके स्थान पर, मतलब 40 किलोग्राम में से क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कम। जो नया छात्र होगा उस नया छात्र का वजन बताना। नया छात्र कितना होगा 35 किलोग्राम, ठीक है। आया समझ में। 50 छात्र थे, एक 50 में एक गया और दूसरा आ गया तो 50 के 50 ही बचे। लेकिन जब एक गया और दूसरा आया तो चूंकि जो गया था वो ज्यादा हेल्दी होगा, जो आया वो कम हेल्दी होगा, इसलिए उसके जाने से सभी छात्रों के औसत वजन में, क्योंकि एवरेज तो सभी में इंक्लूडेड होता है, तो सबका 100 ग्राम कम हो गया। तो टोटल कितना ग्राम कम हुआ 5000 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना 5 किलोग्राम कम गया। तो 40 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम क्या है उसका कम है, तो मतलब उसका कितना होगा 35 kg, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। इसी के आधार पर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कंपनी ने पहले 3 माह में 400 वस्तुएं प्रति माह बनाई। तो एक माह में कितनी बना रहा था 4000, सॉरी 400 बोल दिया मैंने। एक माह में कितनी बना रहा था 4000। तो 4000 एक माह में बना रहा था, तो 3 माह में कितना बनाएगा 4 × 12, मतलब 3 माह में 12000 बनाएंगे। तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह के औसत से बनाई। 4375 पूरे साल में, इंटू यदि हम करेंगे 12, तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 दूनी 12 36, 36 और 9 45 की 5 के लिए है 4, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना होगा आपका 52। कितना होगा आपका, ये आ गया कितना 52 आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या देखना है कि ये पूरा कितने माह का है 12 माह का, ये पूरा 12 माह का है, ठीक है। ये कितने माह का है आपका 3 माह का, ठीक है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि अगले 9 माहों में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाए। यदि 12 में से मैं 9 घटा दूंगा, 12 माह से 3 माह घटा दूंगा तो 9 माह आएगा। मतलब यदि 52500 में से मैं 12000 क्या कर दूं माइनस 0 0 5 0 4500, मतलब 40500 वस्तुएं बनाई उसने कितने माह में 9 माह में। लेकिन हमें ये नहीं बताना टोटल, हमें एवरेज बताना। तो एवरेज बराबर क्या होता है आपको पता है, आंकड़ों का योग कितना है 40500। आंकड़ों की संख्या कितनी है 9 माह, 9 चौको 36, बच्चे 4 9 5 45 और 2 0। तो मतलब अगले 9 माह में उसने एवरेज क्या बताई 4500 वस्तुएं प्रति माह एवरेज की बनाई, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपसे प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह के औसत खर्च मतलब 8400 रुपए कितने पहले 3 माह की। फिर कह रहा है अगले 4 माह का कितना है 10080 इंटू 4 कर देंगे। औसत मतलब क्या होता है आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 10608 गुणित कितना हो गया आपका, अगले 5 माह का। तो 4 और 3 7 और 5 12, एक साल का क्या आ गया आपका टोटल, क्या आ गया आपका योग आ गया, ठीक है। तो जब आप यहाँ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25200, ठीक है। आप गुणा तो कर ही लोगे है ना, इंटू तो आप कर ही लोगे है ना। 40 320 ये आ जाएगा आपका 40 320 आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपका 53040। ये आपका इसका मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि समय लगेगा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं दिया, क्योंकि आपसे गुणा तो बनता ही होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आगे एक प्रश्न कह रहा है कि तथा वार्षिक बचत 8640 है, मतलब वो भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। इतना ये बचा भी रहा है 8640,
तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका टोटल आएगा 1,27,200। ठीक है, 1,27,200 ये टोटल उसकी क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई। ठीक है, या टोटल उसका जो भी इनकम होती थी इतना ये खर्च हो गया और इतनी बचत हुई, मतलब उसकी टोटल इनकम इतनी है। ठीक है, तो ये बोला परिवार की औसत आय कितनी है, ये तो कुल आय है, कुल आय है कितने साल की, 12 माह की। लेकिन वो क्या क्या बोला, परिवार की आपको क्या बताना है, औसत आय बताना है। ठीक है, तो आप ठीक है, औसत क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, ये है 1,27,200, आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या कितनी बार, इससे काट लो, 12 एकम 12। अब आप दो नंबर आएंगे तो बीच में एक जीरो आएगा, 72 और 2 जीरो, तो 10,600। तो इसकी जो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, 10,600। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये प्रश्न आपको लिख रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो आय है उसके, आपकी आय है उसका दो ही चीज हो सकती है, या तो आय का खर्च होगा या आय की बचत होगी। खर्च डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो इतना खर्च हो रहा, इतना बच रहा, मतलब कमा रहा होगा, तो उसकी टोटल इनकम निकालना है तो हमें इस सेविंग को भी जोड़ना पड़ेगा। फिर एवरेज निकालना है तो आपको पता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को भलीभांति से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम इसी के आधार पर देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 कमाने वाले सदस्यों की परिवार की औसत आय 15,130 थी, 15,130 रुपए थी। कितने लोग थे, 4। तो इस टोटल आय कितनी हो जाएगी, 4 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 6, ये टोटल ये लोग 60,520 रुपए क्या कर रहा है। एक पुत्री का विवाह हुआ तो घर से विदा हुई, जिससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हुई। इससे उसकी औसत आय कितनी हो गई, 14,660। तो 14,660 हुई कब, जब एक चला गया। तो कितने लोग बचे होंगे, 3 लोग। तो आपको 3 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19 की 9, 4 तिया 12 1 13 की 3, 3 एकम 3 1 4, 43,980। जब वो लड़की शामिल थी तो आय इतनी थी। अब ये आय जो कब हुई, वो क्यों हुई, उस लड़की के बस जाने से। जब वो लड़की शामिल थी तब इतनी थी, और जब वो लड़की चली गई तब बची इतनी। तो यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा तो प्रश्न क्या पूछा गया है, तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है। यदि मैं इससे माइनस कर दूंगा तो जो आय निकलेगी वो किसकी आएगी, उस पुत्री की आएगी। 4 6, ये 16,540। तो उस पुत्री की जो मासिक आय थी वो कितनी थी, 16,540 थी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको क्लियर चीजें हो रही थी, है ना। तो आपको देखो जब 4 लोग थे तब इतनी थी, पुत्री चली गई तब इतनी हो गई, मतलब जो घट गई वो पुत्री की घट गई होगी। तो मैंने कुल में से ये घटा दिया, तो हमें किसकी आ गई, पुत्री की आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 800 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब जब एक व्यक्ति चला जाता है 56 किलोग्राम का जो था, इस 56 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, एक नया जो व्यक्ति आता है, तो 10 लोगों के भार में क्या हो रही, 800 ग्राम की वृद्धि होगी। मतलब पक्का है कि जो बंदा होगा इस 56 किलोग्राम से तो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, ये ग्राम में। तो 10 8 करोगे तो 8 एकम 8, ये पूरा हो जाएगा 8000 ग्राम। 8000 ग्राम बराबर क्या होता है आपको पता है, 8 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मतलब ये जो ये बंदा आया है वो 56 का तो है, लेकिन उससे कितना ज्यादा, 8। तो 56 और प्लस 8 बराबर 64। मतलब जो नया बंदा आया उसका वजन कितना होगा, 64 किलोग्राम का वो बंदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये सारे वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं। और यदि आपको समझ में आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जब भी मेरा वीडियो डाले तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।